सहरसा बिहार जिला ब्यूरो गौरव कुमार चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, यह पहले इन दिनों खूब चर्चा में चल रही है। लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चल रही है उसकी आज हम जिस तस्वीरों को दिखाने जा रहे हैं, तस्वीर देखने के बाद सरकार के सिस्टम और अधिकारी पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीर आपको कोई गांव कस्बे की हम नहीं दिखाने जा रहे। यह तस्वीर शहरी इलाकों की है, जहां शहर के गांधी पथ स्थित बीच मोहल्ले में अब स्थित बच्चन शाह माध्यमिक विद्यालय की यह तस्वीर है, जहां इस स्कूल में तकरीबन 500 से अधिक बच्चों का नामांकन है और पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई स्कूल में होती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस स्कूल में मात्र 2 कमरे हैं और उसी 2 कमरे में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई इस 2 कमरों में की जाती है। एक कमरे में 3 से 4 क्लास लिया जाता है, ऐसे में बच्चे पढ़ नहीं पाते। बच्चों का कहना है कि सरकार को इस विद्यालय की कक्षा को बढ़ानी चाहिए। बच्चों ने बताया कि जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसी वर्ग में बैठे दूसरे वर्ग के बच्चे को हल्ला करते रहते हैं, जिससे हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। ऐसे में प्रधानाध्यापक ने बताया कि इसकी जानकारी हमने कई बार अधिकारियों तक पहुंचाई है। कक्षा को बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिस कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हम लोग को परेशानी ये होती है कि कक्षा में इतनी मैम लोग पढ़ाती है, लेकिन दिमाग इतना बच्चा लोग हल्ला करता है कि हम लोग को समझ ही में नहीं आता है। हम लोग ये मांग करते हैं कि एक क्लास बना दिया जाए, बच्चा सबको परेशानी ना हुए। अच्छा, क्लास आगे और बढ़ाया जाए? हाँ, बढ़ाया जाए। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अमृता कुमारी। पढ़ाई डिस्टर्ब होता है क्योंकि जैसे कि पढ़ाई जैसे हम लोग करते हैं, मैम पढ़ाती है लेकिन विद्यार्थी हल्ला करने लगते हैं, कान डिस्टर्ब होती है। और क्या क्या परेशानी यहाँ पर स्कूल में है? परेशानी यही है कि एक क्लास में 2 क्लास चलती है और उसके बाद पढ़ाई करते हैं जब डिस्टर्ब होती है, और फिर मैम पढ़ाती है लेकिन पढ़ाई करने में डिस्टर्ब होता है और विद्यार्थी लोग बहुत हल्ला करता है। जब पढ़ाई होती है ना, सिर्फ एक क्लास को रोका जाता है, दूसरे क्लास को पढ़ा के फिर दूसरे क्लास पढ़ाया जाता है। क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। हम सब लड़का लड़की को शौचालय में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा। बच्चा सब बहुत गंदा करके चले जाते हैं। यहाँ पे शौचालय भी नहीं है अच्छा से बना हुआ। कमरा क्या वो कमरा है? मतलब कमरा क्या वो कक्षा है? कितनी क्लास में पढ़ती है? 3। तो क्या परेशानी होती है पढ़ाई लिखाने में? हमारे क्लास में 3 क्लास चलता है, बहुत दिक्कत होता है, डिस्टर्ब होता है पढ़ने में। क्या मांग करती हो? हम सब चाहते हैं कि एक क्लास बना दिया जाए और अच्छा से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनी खातून है, मैं वर्ग 7 की छात्रा हूँ। व्यवस्था इस विद्यालय में होनी चाहिए, क्या कहेंगे इसको? देखिए, पहली बात तो सरकार का जो नारा है हर घर शिक्षा, हर नारी नर बच्चे को शिक्षा देना उनकी प्राथमिकता है। लेकिन दुर्भाग्य है जिस जगह पे हम और आप खड़े हैं, ये शहरी क्षेत्र का मध्य क्षेत्र में है, पूरे शहरी क्षेत्र में आप हैं। और यहाँ का स्थिति ऐसी है कि हमारा बच्चा एक क्लास में, एक रूम में 2 क्लास चल रहा है और हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम 4th में पढ़ रहे हैं, हमको मैडम पढ़ा रही है कि 5th वाली मैडम हमको पढ़ा रही है, और उसमें हल्ला भी हो रहा है, जिस कारण से हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी बुनियादी ढांचा नहीं है, जबकि इस जगह पे बहुत सारा ज़मीन है मध्य विद्यालय का, पहले से भी 2 भवन जर्जर स्थिति में है। अगर शिक्षा विभाग चाहे तो इसको 1 महीने के अंदर में दुरुस्त करके इसमें बहाल कर सकता है और अच्छे तरीके से कर सकता है। हम आग्रह करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस स्कूल का जीर्णोद्धार करते हुए अच्छे तरीके से बच्चे का भविष्य संवार सके। क्या नाम हुआ? सुशील गुप्ता, गांधी पथ, वार्ड नंबर 8। इसमें सर है क्या, जो हर एक वर्ग कक्ष में 2 या 3 वर्ग का संचालन किया जाता है। कम बरामदा है, बरामदा पर संचालन होता है। दिक्कतदारी बहुत होती है। कभी कभी बोर्ड पर जब हम लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं, खास करके मेरी आवाज़ बहुत ऊंची है, जब एक वर्ग में पढ़ाते हैं तो दूसरा वर्ग ज़रूर प्रभावित होता है। और सब टीचर का भी कंप्लेंट रहता है, लेकिन यह तो मेरे हाथ की बात नहीं है। विभाग से भी कहा गया है कि भाई हमको मकान, कम से कम मकान दे दीजिए, हर एक वर्ग का अपना अपना कमरा हो और शिक्षक अपना पढ़ाई ठीक से करवा सके। कहीं ना कहीं सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यहाँ पर खिलवाड़ हो रही है यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ। अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो सरकार के नज़रिया में इसको हम नहीं कह सकते हैं। काहे तो शिक्षक हैं, बच्चे हैं, तो पढ़ाई तो होती ही है। लेकिन अगर हर एक वर्ग कक्ष अलग अलग रहेगा बच्चों का, तो उसमें जितना डेवलपमेंट होगा निश्चित रूप से स्वाभाविक है
तो उस बच्चे का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता है इसको इसमें। लेकर क्या क्या आपने किस अधिकारियों से मुलाकात की है कक्षा बनाने के लिए? यहाँ पर है क्या, जो शहर के मध्य में अवस्थित है, पदाधिकारी लोग तो आते भी हैं। जैसे पहले हम लोग इसमें जो टूटा फूटा मकान है दाहिने साइड में, इधर हम लोग वर्क का संचालन करते थे, लेकिन डीओ साहब खालिद बाबू थे उस समय में, वो आए तो मकान की हालत को देख करके हमको मना कर दिए कोरोना से पहले। और कोरोना में जो बंद रहा तो उसमें तो और जीर्ण शीर्ण हो गया, ये पानी जम जाता है इसमें, जस्ट बगल में पानी जमा हुआ है, तो थोड़ा सा वो सब प्रभाव है। कितना बच्चा है सर इसमें? यहाँ पर 5 से 11 बच्चा इनरोलमेंट है, 250 के करीब बच्चे रहते हैं यहाँ कितने तक की पर, कक्षा की पढ़ाई होती है? 1 से 8 तक के। 8 तक की पढ़ाई। और टीचर कितने हैं इसमें? टीचर यहाँ पर 10 हैं 10। और 10 टीचर हैं, लेकिन सब पुराने नियोजन में ही 1 to 5 के ही हैं, 6 to 8 वाले टीचर नहीं हैं मेरे यहाँ, जबकि यह बहुत पुराना स्कूल है। और विभाग से हम यह भी आग्रह करेंगे कि 6 to 8 में भी हमको टीचर दिया जाए, ताकि बच्चे का समुचित विकास हो सके, उसको समुचित पढ़ाई हो सके। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम विद्यानंद झा, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक गुलशन सामंत विद्यालय सहरसा।